एतकाफ़ की हालत में अगर गुस्ल करना पड़ जाए तो क्या तरीका होगा। और इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना कोई गैर शरई बात है, और ना इसके अंदर हमारे यहाँ एक चीज़ समझी जाती है कि जिसको गुस्ल करना पड़ जाए तो हमारे यहाँ एक ज़हन बना हुआ है कि इसकी जो सोच है वो ख़राब होगी, कोई गलत चीज़ इसने देखी होगी, यानी उस बंदे के ऊपर कोई ना कोई गलती का पहाड़ डाल देंगे। ये तबीयत इंसान की बाज़ लोगों की ऐसी होती है कि वो जब दूसरी जगह सोते हैं, यानी आप कहीं पे जाके मेहमान होते हैं, तो उनकी तबीयत ऐसी होती है कि वहाँ पे उनको गुस्ल करना पड़ जाता है। ये कोई इंसान की बुराई इसके अंदर नहीं है, ये एक तबी और फितरती चीज़ है, इससे इंसान का बचाव नामुमकिन है। और अगर गुस्ल करना पड़ जाए तो बेहतर तरीका ये है कि इंसान कोई कपड़े वगैरह बिछा दे, कपड़ा बिछाता जाए और उसके ऊपर पाँव रख के मस्जिद के हदूद से बाहर चला जाए, फिर वहाँ पे जो है वो गुस्ल करेगा। अगर गुस्ल का इंतज़ाम मस्जिद के अंदर है तो फिर तो ठीक है, आप वहीं पे गुस्ल कर लें। और अगर मस्जिद की हदूद के अंदर नहीं है तो जो मस्जिद के करीब तरीन जगह है गुस्ल की, यानी आपको पता है कि यहाँ से 10 कदम के फासले पे नलका है, या 20 कदम के फासले पे वहाँ पे कोई पानी की कोई टूटी वगैरह लगी हुई है, आप वहाँ से गुस्ल कर सकते हैं। तो जो करीब तरीन जगह होगी वहाँ पे आप जाएंगे और जाके गुस्ल करेंगे। अगर उससे पहले आपका घर आता है तो आपको घर में जाके गुस्ल की भी इजाज़त है, जो करीब जगह है वहीं पे जाके आप गुस्ल करेंगे। और दूसरा गुस्ल होता है जो हम ठंडक के लिए करते हैं, या बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो रोज़ाना के हिसाब से या दूसरे तीसरे दिन गुस्ल करते हैं। तो मजबूरी वाला गुस्ल तो हर बंदा वो तो समझ सकता है, वो तो ज़रूर करना है, वरना तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता बंदा। दूसरा जो गुस्ल है जो ठंडक के लिए, सफाई के लिए किया जाता है, उस गुस्ल की शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। इत्काफ़ करने वाले को उस गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक सूरत है कि किसी को गर्मी लग रही है, वो वज़ू के वक्त जाता है, तो वज़ू के बजाय वो वहाँ पे कमीज़ पहले उतार के जाए मस्जिद में, वज़ू वाली जगह पे जाके पानी जिस्म पे बहा के वापस आ जाए और मस्जिद के अंदर फिर कमीज़ पहन ले, यानी वज़ू वाला टाइम गुस्ल के अंदर लगा दे, बस इतनी इजाज़त है। ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ जगहों पे चलता है कि वो पहले से तौलिया कंधे पे रखा है, साबन हाथ में उठाया है, गुस्ल खाने में पहुँच जाता है, फिर वहाँ पे 2-3 मरतबा साबन से वो सारा जिस्म पे नूर ला रहा होता है साबन की, वो बार बार चक्कियाँ लगा लगा के। तो ये इजाज़त नहीं है, इससे कि इत्काफ़ ख़राब हो जाता है, इत्काफ़ टूट जाता है। फ़र्ज़ी गुस्ल की इजाज़त है, ये ठंडक और दूसरे गुस्लों की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर बाज़ इंसान ऐसे होते हैं अगर वो ज़्यादा दिन गुस्ल ना करें तो उनको फिर वो खारिज वगैरह का ख़तरा होता है, एलर्जी हो जाती है, उनके लिए इतनी इजाज़त है कि वो जो मस्जिद का कोना है जूतों के साथ वाली जगह, वहाँ पे आमतौर पे मस्जिदें पक्की होती हैं, फ़र्श पुख्ता होते हैं, तो वहाँ पे बंदा बैठ जाए। अगर कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो वहाँ फ़र्श पे बैठ जाए, वहाँ पे गुस्ल कर ले, और उसके बाद जहाँ पे ये बैठा था वहीं पे थोड़ा सा पानी बहा दे, ताकि जो माए मुस्तअमल इसके जिस्म वाला पानी जहाँ पे गिरा है वो जगह भी धुल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो बड़ा सा बर्तन हो वो मस्जिद के अंदर रख दे, उसके अंदर बैठ के ये गुस्ल कर ले, और गुस्ल के बाद जो पानी होगा उस पानी को उठा के ये मस्जिद से बाहर फेंक देगा, बाहर बहा दिया जाएगा। तो ये इजाज़त है इन तरीक़ों के साथ। इस तरीके के साथ इजाज़त नहीं है कि आप पूरी तैयारी करें जिस तरह आमतौर पे आप जुम्मे के दिन हम करते हैं, इस तरह की तैयारी करके आप वहाँ पे बड़े जो है शादमा शदमा हो के गुस्ल खाने में जाएँ, फिर वहाँ पे गुस्ल कर रहे हैं बार बार। तो इस तरीके से गुस्ल की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने इस तरीके पे किया तो उसका इत्काफ़ टूट जाएगा। इत्काफ़ के अंदर ज़रूरी चीज़ों की बाहर निकलने की इजाज़त है, उसके फ़ौरन बाद मस्जिद में दाखिला ज़रूरी है।